सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये डिटेल्ड वीडियो है क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, ज्योग्राफी। इस चैप्टर में क्या है कि हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे जो भी उसके टॉपिक्स हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स है, इसके अलावा पेनिनसुला प्लेट्यू है, आइलैंड्स हैं, और इसके अलावा डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, इन सभी को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट्स में लाऊँ। और शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। पहले पहले हम लोग पीडीएफ में देखेंगे कि क्या डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद से हम इस पर्टिकुलर गूगल अर्थ वाले ऐप पे उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें वैसे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अच्छा, तो मैं भी दिखता हूँ ना कभी कभी। सो हियर इज़ द चैप्टर। क्या है कि इसमें जो मेन फोकस हमारा होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था। हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू, इनमें ज़्यादा डेटा है, इन्हीं को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी सब में बहुत कुछ डेटा है नहीं। तो एक चीज़ जो यहाँ पर है, हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो यंग माउंटेन्स है और फोल्ड माउंटेन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी यंग मतलब समझ रहे हो, जवान। तो जवान नहीं, ये जो है काफ़ी लेट बने हिमालयन माउंटेन्स। इसके पीछे एक थ्योरी है अलग, कभी बात करेंगे ओरिजिन ऑफ जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है कैसे आके एशिया में मिल गया, एक दूसरी थ्योरी। बट ये समझो कि हिमालयन माउंटेन्स जो है अदर माउंटेन्स के कंपैरिजन में थोड़े से यंग है, उनके बाद बने हुए हैं। इनके कंपैरिजन में तो अरावली है राजस्थान में, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था, उसके कंपैरिजन में यंग है। और फोल्ड माउंटेन से इसका मतलब क्या होता है कि एक इधर से ज़मीन का टुकड़ा दोनों आपस में प्रेशर क्रिएट करता है तो बीच में एक माउंटेन क्रिएट हो जाता है। ये फोल्ड माउंटेन्स इस तरीके से बनते हैं। अब ये क्या है कि इसके स्ट्रेच की बात की जाए तो ये जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय जो है मोस्ट रजेड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊंच खाच, ऊंच नीच मतलब खाई है, सीधे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे कुछ है। बाकी बात करें तो डिस्टेंस जो है वो 2400 किलोमीटर की ये कवर करता है, जिसमें विड्थ इसकी 400 किलोमीटर जो कश्मीर में है से ले करके 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें इस मैप के अंदर, तो देखो जो हिमालयाज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो हिमालयाज़ यहाँ से है। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है यहाँ से, ये अपना कश्मीर वाला एरिया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि इधर हिमालय जो है वो थोड़े से चौड़े हैं। इधर की जो इनकी चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है, 400 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। और इधर आओगे तो इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, यानी ये जो है 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, 6 नहीं है 5 है। अब क्या है कि ऐसा थोड़े है कि ये यहाँ से एक पहाड़ शुरू हुआ और एक ही पहाड़ यहाँ तक एकदम एंड तक है, नहीं। दिस इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे इसमें पहाड़ हैं। अगर ऐसे देखने की कोशिश करें ना तो ये जितना दिख रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये सब कुछ माउंटेन्स ही तो हैं, ये देख रहे हो, ये ऐसे। और इसमें अगर हम बात करें तो ये देखो, ये एक एक जितना जितना ये दिख रहा है सब एक एक पहाड़ है, एक एक पहाड़ है। तो ये एक माउंटेन नहीं है, ये टोटल सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। बहुत सारे माउंटेन्स इसमें मिल करके हिमालय का जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हिमालयाज़ के अंदर क्या है कि कुछ रेंजेस हैं जिनको हमको ध्यान से देखना है। तो फिर से उस पीडीएफ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लें तो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज़, जिसको हिमाद्री बोला जाता है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज जो है उसमें लोफ्टियस्ट, यानी लोफ्टियस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ढलान ज़्यादा होगा वहाँ पे। पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स इन इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, बोलना बोलना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है कि सीधा सीधा अगर हम इस पे आए ना, ये जो हिमालय है अपना, तो यहाँ पर हमारे पास डिविजन्स कैसे हैं। ये 3 लाइन देख रहे होगे, एक यहाँ से जा रही है, एक बीच में है, और ये 3 लाइन्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन यानी सबसे ऊपर वाली, इसको बोलते हैं हिमाद्री। अब ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ। हिमाद्री इसको बोलते हैं। जो मिडिल वाला है इसको बोलते हैं हिमाचल। और जो सबसे नीचे वाला है यहाँ पर लिखा हुआ है शिवालिक्स। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। फिर से बता रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली लाइन है हिमाद्री, बीच वाली हिमाचल, और सबसे नीचे वाली जो है उसको शिवालिक रेंज बोला जाता है। अब इसमें क्या चीज़ हमको समझना है, तो ध्यान से समझो।
ज़्यादातर जो हाईएस्ट पीक्स हैं यानी जो बड़े माउंटेन रेंजेस हैं ये ऊपर वाले में आएंगे यानी हिमाद्री में आएंगे, यानी इनकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। हिमाचल जो है इसकी हाइट थोड़ी सी मीडियम टाइप की होगी, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ये मीडियम है, और सबसे ज़्यादा कम जो हाइट होगी वो शिवालिक रेंज की होगी। ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है, एक की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को तो सब कोई जानता है। माउंट एवरेस्ट भी देखो कौन से वाले में पड़ रहा है, सबसे उधर वाले में पड़ रहा है यानी हिमाद्री वाले में पड़ रहा है। कांचनजंगा इंडिया के हाईएस्ट पीक है, कांचनजंगा भी हिमाद्री रेंज में ही पड़ रहा है। और एक और इधर पड़ता है K2, तो वो तो अलग ही है। 3 डिवीज़न्स ऐसे हो गए। एक डिवीज़न जो यहाँ पे है वो ये है कि एक काराकोरम रेंज है इधर, एक लद्दाख रेंज है और एक जास्कर रेंज है। तो 3 यहाँ पर इसके डिवीज़न्स हो गए, ये ट्रांस हिमालयाज़ कहलाते हैं। ट्रांस हिमालयाज़ में 3 है, इसमें क्या-क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 रेंजेस पाए जाते हैं। बाकी जो मेन हिमालयाज़ यहाँ से है, तो इनमें भी 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, जो हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें भी क्या है, इसमें कुछ फेमस पहाड़ियाँ हैं जो हमको याद रखनी ज़रूरी है। हाइट की बात मैंने बता दी है, सबसे ऊपर जो हिमाद्री है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, बीच वाला जो है इसकी हाइट मीडियम होगी, और जो सबसे नीचे वाला है उसकी हाइट जो है वो लोअर एल्टीट्यूड की होगी। अब यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स दी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, 8848 मीटर का है। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है और ये सेकंड हाईएस्ट है हिमालय के अंदर, 8598 मीटर। इसके बाद मकालू है, नेपाल के अंदर, ये 8481 मीटर है। चलो माउंट एवरेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ कि सबसे ऊंचे वाले पहाड़, क्या लिखें, सबसे ऊंचा पहाड़, लंबा पहाड़, ऊंचा पहाड़, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, EVEREST। लो भाई, कर दिया। कहाँ मिलता है देखा जाए, देखो देखो देखो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट यहाँ पर नेपाल के अंदर, और अगर इसकी पीक की बात की जाए तो क्या है कि ये रहा माउंट एवरेस्ट। और ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जो है ये इस तरीके से कुछ दिखता है, देख लो, ये है माउंट एवरेस्ट। ये पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इधर से देख रहे हो काफ़ी स्टीप क्लाइंबिंग है, तो लोग अक्सर चढ़ने के लिए जो यूज़ करते होंगे रास्ता इधर का ही करते होंगे। बाकी हमको तो चढ़ना है नहीं। ये माउंट एवरेस्ट है, पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी ऊंची चोटी और कुछ नहीं है। देख रहे हो कितनी पहाड़ियाँ हैं इसमें, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। अब उनमें क्या है कि सबसे ऊंचा पहाड़ अगर बात की जाए तो ऐसे देख सकते हो, अगर ऐसे करें तो सबसे ऊंची पीक जो है वो यही माउंट एवरेस्ट की होती है। ये माउंट एवरेस्ट है। सेकंड अगर पीक बात की जाए तो वो था कांचनजंगा, तो कांचनजंगा भी इसके बगल में ही है। कांचनजंगा जो है वो इसके बगल में ही है। देखो इससे कुछ ही दूरी पे है कांचनजंगा, बिल्कुल यहाँ साइड में दिखा रहा, और ये सिक्किम में पड़ता है, इस बात का ध्यान रहे। तो कांचनजंगा को अगर देखने की कोशिश करोगे ना तो ये जो है ये कुछ इस टाइप से है। ये देख सकते हो, ये तो और ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है ना, उसमें तो जाने के लिए जगह भी थी, कांचनजंगा पर कौन ही चढ़ेगा, हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स हैं ये हिमालयन माउंटेन्स है, देख सकते हो इस पर थोड़ी सी बर्फबारी भी हुई है क्या, चलते हैं घूमने के लिए। तो कांचनजंगा जो है इसको अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये इंडिया के सिक्किम वाले पार्ट में पड़ता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में, सिक्किम वाले इस वाले पोर्शन में पड़ता है, ये वाला। तो ये दो मेजर पीक्स हैं। इसके बाद एक और मेजर पीक्स यहाँ पे पड़ती है, एक पीक इधर ही है, K2। इसको अगर सर्च करेंगे तो फिर टाइम लंबा लगेगा, कर ही लेते हैं, K2 सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा K2 जो मैंने कहा था। देखो K2 भी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन्स के अंदर। अब K2 जो है ये उसका पीक दिखा रहा है यहाँ पर, ये K2 है। देखो कितना खूबसूरत लगता है देखने में, है ना, इधर से तो कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। K2 भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। चलो ठीक है, ये थे हिमालयन माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स में क्या है कि कुछ इनके जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम लोग। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक मैंने बता दिया। उसमें लर्न करने वाली चीज़ें क्या है कि जो यहाँ पर जो भी क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड जो वेरी करता है हिमाचल के बीच में, वो हिमाचल जो बीच वाला है उसका 3700 से 4500 यानी 3700 टू 4500 मीटर्स के बीच में हाइट रहती है, एवरेज हाइट।
चौड़ाई लगभग 50 मीटर की होती है। पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट है और धौलाधर रेंज यहाँ पर है। तो पीर पंजाल यहीं देख लेते हैं, कहाँ पे दिखा रहा है भाई पीर पंजाल। पीर पंजाल दिखाया नहीं है इसमें, एक्चुअली वो यहीं पे पड़ता है, लद्दाख के पास में ही पड़ता है। पीर पंजाल रेंज जो है और धौलाधर भी इसी के पास पड़ता है। आगे बात करें तो इसमें महाभारत रेंज प्रोमिनेंट वन है। ये सब नहीं याद करने वाली चीज़ें हैं। याद करने वाली चीज़ क्या है, जो मेनली हैं कुल्लू मनाली ये सब जो भी है, जो घूमने वाले एरियाज हैं, जो फेमस हिल स्टेशंस हैं, ये सब के सब हिमाचल यानी जो मिडिल हिमालयाज़ है। देखो ये इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये वाला जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़ होता है, इधर वाला जो सबसे ऊंची हाइट वाला है ये मिडिल हिमालयाज़ है, और ये इनर हिमालयाज़ है सबसे नीचे वाला, ये बात याद रखना। तो ज़्यादातर जो मिडिल हिमालयाज़ है उसी के अंदर, बीच वाले के अंदर ज़्यादातर जो होता है हिल स्टेशंस, घूमने वाले प्लेसेस पाए जाते हैं। इसके बाद से बात करें तो और क्या है हमारे पास, हिमालय बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। हाइट की बात करें, ऑल्टीट्यूड ठीक है, ऑल्टीट्यूड हमको नहीं जानना है। और क्या है, और भी कुछ पहाड़ियों के बारे में वो मैं बता देता हूँ यहीं पे। यहाँ पर देखोगे तो अरावली यहाँ पे है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा दूसरी अगर पहाड़ियों की रेंज की बात की जाए तो एक विंध्या रेंज है यहाँ पे और एक सतपुरा रेंज है यहाँ पे। लोकेशन इनकी याद कर लेना, कुछ खास इनके बारे में है नहीं। ये राजस्थान में पड़ेगा, ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ रहा है। और कुछ पहाड़ यहाँ पे हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनको भी याद करना ज़रूरी है क्योंकि इनके नाम पे ट्राइब्स भी होते हैं। कौन कौन से हैं, गारो, खासी और जैंतिया है, ये 3 पहाड़ हैं। इनके अलावा जब आगे हम टॉपिक्स भी हम देखेंगे ना, कुछ खास है नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक एक एक जाएगा तो मुझे लग रहा है लंबा जा रहा है, लेकिन भाई समझाना ज़रूरी है। तो इसीलिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगला टॉपिक बहुत जल्द मिल जाएगा। अब कोई भी इसमें जो है वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। माइक बन चुका है, सब कुछ सही है, वीडियो मिल जाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।